नमस्कार, स्वागत है आपका जनप्रकाशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। भारत जोड़ो यात्रा आज इंदौर की राव विधानसभा में पहुंच चुकी है, जहां राहुल गांधी के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। वहीं प्रेस से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता जयराम रमेश ने कई सवालों के जवाब मीडिया को दिए। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सभी धर्मों के सम्मान को लेकर निकाली जा रही है और राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में गिरजाघर गए, गुरुद्वारे गए, मंदिरों में गए। वहीं रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान और उन स्थानों से जुड़ी हुई जगह जो भी प्रमुख थी, वहां भी राहुल गांधी गए। यह यात्रा पूर्ण तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है। अभी तक जिस तरह से कन्याकुमारी से यात्रा स्टार्ट हुई है और एक के बाद एक दक्षिण के कई प्रदेशों से होकर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में दाखिल हुई है, तो सभी दूर भारत जोड़ो यात्रा का लोग अलग अलग तरह से स्वागत कर रहे हैं और काफी लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और यह भी अभी तक पूरी तरीके से सफल यात्राओं में शामिल है। वहीं आने वाले दिनों में राजस्थान में भी यात्रा जाएगी और निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि राजस्थान के सारे रिकॉर्ड भारत जोड़ो यात्रा में टूट जाएंगे। वहीं जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के बीच मतभेद चल रहे हैं, उनको लेकर भी जयराम रमेश का कहना है कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं, हमें दोनों नेताओं की जरूरत है। एक नेता काफी वरिष्ठ है तो दूसरा नेता ऊर्जावान है और कांग्रेस को दोनों नेताओं की जरूरत है। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं के बीच जो भी मतभेद है उन्हें सुलझाया जाएगा और आगे किस तरह से बढ़ना है उसको लेकर कांग्रेस संगठन विचार करेगा। लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस को दोनों नेताओं की जरूरत है और भविष्य में कांग्रेस नेतृत्व में जो भी जरूरी निर्णय लेने पड़ेंगे वह हम लेंगे। निश्चित तौर पर अब अशोक गहलोत ने कुछ शब्दों का जिक्र सचिन पायलट के लिए कहा है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह वरिष्ठ नेता है, उनसे बात हो चुकी है और जल्द ही दोनों के बीच जो भी मतभेद है उन्हें सुलझा लिया जाएगा। वहीं जयराम रमेश ने इस दौरान यह भी कहा कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में यात्रा सफल हो गई है, जब यह यात्रा हिंदी भाषी प्रदेशों में जाएगी तो वह फेल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से हिंदी भाषी में यात्रा गुजरी और उसके बाद लोग इससे जुड़े तो इसकी सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं यात्रा आज इंदौर में है और इसके बाद परसों जेल में प्रवेश करेगी, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी, फिर दिल्ली जाएगी। यह पूरी यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाएगी और वहां राहुल गांधी के द्वारा तिरंगा लहराकर भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प पूरा किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा लगातार जिस तरह से विभिन्न प्रदेशों से गुजर रही है और जिस तरह से सफलता उसे मिल रही है, उसको लेकर समय समय पर बीजेपी प्रवक्ता, मंत्री एवं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष कर रहे हैं। इससे उनकी चिंता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर सवाल जो उठाए जाते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो मुद्दे से जुड़े हुए हैं। हम 3 मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बारे में एक टिप्पणी नहीं आई है। आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, राजनीतिक तानाशाही के बारे में, संविधान के जो नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस पर खड़गे जी और राहुल जी काफी कुछ विस्तार में बोले, उस पर तो कोई बात नहीं आ रही है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है, बीजेपी घबराई हुई है। पहला सवाल कंटेनर पर आया पहले रात को और मैंने सारे मीडिया को कंटेनर का मैंने एक दौरा कराया, वीडियो डाला, आपने देखा वो कंटेनर में है क्या। बाद में टी शर्ट पर आया, बाद में जूते पर आया, तब उनके जो अभी हर विषय पर प्रवक्ता बन गए हैं, जो 25 साल 30 साल कांग्रेस में थे और वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर उनके खिलाफ सारे केस बंद कर किए गए, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने राहुल जी की दाढ़ी पर भी टिप्पणी की। तो करना है बहस तो मुद्दों पर बहस कीजिए। हम मुद्दे उठा रहे हैं, आर्थिक मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर कोई बहस नहीं, उस पर कोई विचार नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं। तो ये जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ इसका जवाब देने की कोई तो पहले राहुल जी ने भी कहा था, जब राहुल जी ने याद दिलाया सांसदों को कि आर्टिकल 1 हमारे संविधान में कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उन पर लोग बरस गए। गृहमंत्री उनकी कड़ी आलोचना की, सब लोग उनके खिलाफ हो गए और बसवराज बोम्मई ये इसी को दोहराया है 3 दिन पहले 4 दिन पहले। तो
जो आपने बात की, मैं कहना चाहता था कि कभी कभी बीजेपी के नेताओं को भी गलती से, प्रधानमंत्री को गलती से सच बोलने की आदत नहीं है, पर कभी कभी कुछ मुख्यमंत्री बोल देते हैं। और बसवराज बोम्मे ने इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स की सच्चाई बता दी। सर अमित शाह ने भी बोला कि हम लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44। इस पर लंबी बहस हुई थी संविधान सभा में, इस पर बहस होती रही है। 4 साल पहले 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार की लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PS चौहान थे, और उन्होंने कहा है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो अभी आपको गूगल में मिल जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉट प्रैक्टिकल, ये उनका कहना है। इस पर बहस होती रहेगी, ये पार्लियामेंट के अंदर होगी, पार्लियामेंट के बाहर भी होगी। पर ये ऐसे आर यू फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड? हम चाहते हैं कि जो हक है, जो अधिकार दिए जाते हैं महिलाओं को और पुरुषों को, वो समान है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हम हमेशा मानकर चल रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।